हाँ भाई, आज है 29/5 9th क्लास का साइंस का मतलब बायो का हम करवाएंगे बच्चों। चैप्टर नंबर अभी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आपको आज करवाएंगे फंक्शन जो है ना, दो चीज़ों के बचे हुए थे। तो एक तो आज हम करवाएंगे आपको गोल्जी एपरेटस। क्या भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं करवाया था। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक तो करवाएंगे हम, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में करवाएंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये किसके पास पाई जाती है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाई जाती हैं। ठीक है, और ये काम क्या करती हैं? चलो फंक्शन बाद में, पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा था। इट कंटेन, इसमें जो छोटे छोटे है ना, बहुत से गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इट कंटेन न्यूमेरियस, न्यूमेरियस का मतलब असंख्य। इट कंटेन न्यूमेरियस सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये गोल से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसके अंदर स्मूथ, स्मूथ माने चिकने, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मूथ स्मूथ होते हैं इसके अंदर। क्या भाई? सरफेस, सरफेस जिसको हम क्या कहते हैं भाई? सिस्टर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर नहीं। ये स्ट्रक्चर होती हैं, इसकी अभी बना करके दिखाएंगे आपको। बहुत सी छोटी छोटी सिस्टर नहीं होती हैं। कैसी होती है बच्चों सिस्टर नहीं? देखो ऐसी होती हैं, ये आगे से यूं स्पून टाइप में, और फिर यूं होती है। इसी तरह आगे से यूं और फिर यूं होती है। ये एक सिस्टर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी सिस्टर नहीं इसके साथ हो जाएगी। ये सिस्टर नहीं होगी एक, ये सिस्टर नहीं हो गई। इसी तरह से ये तीसरी सिस्टर नहीं हो गई। तो ये बहुत से क्या पाई जाती हैं? ये सिस्टर नहीं है, ये पाई जाती हैं। ठीक, अब इनके पास वेसिकल होते हैं। क्या होते हैं? वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले। और ये फ्लैट डिस्क हैं। ये क्या है? डिस्क। ये है वेसिकल्स, ये मिलकर ही बनाते हैं सिस्टर नहीं। बहुत से वेसिकल्स या ऐसे भी पड़े होते हैं, ये इधर उधर भी पड़े होते हैं बहुत से। ये वेसिकल्स हैं, ये भी क्या है? गोल गोल स्ट्रक्चर हैं, वेसिकल्स हैं। तो ये है बच्चों इसके अंदर। अब एक सिस्टर नहीं में क्या हो गई? एक सिस्टर नहीं में एक तो ये डिस्क शेप हो गई, ये ऐसे, ये डिस्क शेप हो गई। ठीक है, कर्व्ड हो गई। और एक इसके साथ ये गोल से स्ट्रक्चर यहाँ। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है सिस्टर नहीं, डिस्क और वेसिकल्स। ए सिस्टर नहीं कंटेन या कंसिस्ट ए डिस्क शेप, डिस्क शेप या कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर। एक तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट, अभी इसके अंदर देखो ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। द ल्यूमेन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल membrane
बाउंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और गोल गोल सी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं एंड राउंडेड वेसिकल्स, और गोल गोल क्या पाए जाते हैं भाई, वेसिकल्स पाए जाते हैं। अब है इसके फंक्शन, फंक्शन क्या है भाई गोल्जी एपरेटस के, क्या फंक्शन है। भाई गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज का काम है। गोल्जी इट स्टोर्स द मटेरियल, हर तरह के मटेरियल को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सो दे आर known as storage house of cell। ये सेल के क्या कहलाते हैं भाई, स्टोरेज हाउस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो आज का हमारा था क्या भाई, गोल्जी एपरेटस। दूसरा आज का स्ट्रक्चर है जो प्लांट में पाया जाता है, उसको प्लास्टिड कहते हैं। क्या भाई, प्लास्टिड। तो दूसरी स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दीज आर डबल मेम्ब्रेन, कैसे हैं ये, डबल दोहरी झिल्ली से घिरे हुए स्ट्रक्चर हैं। दीज आर double membrane organs and double membrane covered organs found in plant cells, found in plant cells। किसमें पाए जाते हैं ये, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इनके, क्या काम करते हैं ये। एक्चुअली में बच्चों ये जो क्लोरोफिल वगैरह पिगमेंट होते हैं ना, कलर, वो इन्हीं में पाए जाते हैं। फंक्शंस, पहला फंक्शन है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड ही हैं, यही क्लोरोप्लास्ट हैं, पर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, इनको क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं। आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा, कुछ कलर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जैसे पीले सरसों के फूल होते हैं वो इसके कारण होते हैं, गुलाबी रंग गुलाब के फूलों का होता है वो इसके कारण। तो ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्लास्टिड के कारण। द डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब जब क्लोरोप्लास्ट कलर्ड हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा, ये डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। while stroma
आर साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो ये था बच्चों हमारा। मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ एक बार आपके लिए। इस पेज को देखो, ये आज हमने करवाया है आपके लिए, ठीक है।